करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कविवर श्री वृंद की ये पंक्तियां आपने सुनी ही होंगी। आज के दिन ये पंक्तियां लोकती बन चुकी हैं, मतलब आम जन मानस के मुंह पर टिकी हुई हैं। ये कहने को तो कुछ पंक्तियां हैं, पर सच में इनमें परमाणु बम या ब्रह्मास्त्र की शक्ति छिपी हुई है। आप जिस भी लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, इस शस्त्र को अपने जीवन में उतार लो और आप अपना लक्ष्य भेद देंगे, मतलब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेज के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अभ्यास। आइए कहानी सुनिए। आज की कहानी दो धुरंधरों की है जो अपने अपने कार्य में बड़े निपुण थे। उनमें से एक है धनुधर, मतलब तीरंदाज, और दूसरा है तेली, जो घूम घूम कर गांव-गांव तेल बेचता है। बात राजा महाराजाओं के समय की है, जब लोग अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी कर लेते थे। एक बार एक जगह मेला लगा हुआ था और बहुत सारे तीरंदाज वहां अपना करतब दिखा रहे थे। वो तीरंदाज भी वहां अपना करतब दिखा रहा था। वह बाकी तीरंदाजों से बेहतर और सटीक निशाना लगा रहा था। वह हवा में फेंकी हुई चीजों और उड़ते हुए पंछियों को बहुत आसानी से निशाना लगा रहा था। जब भी वह निशाना लगाता तो लोग बहुत तालियां बजाते और उसकी वाहवाही करते और कहते, क्या निशानची है। उसे यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता, परंतु तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक आवाज आ रही थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, और वो कह रहा था, यह तो अभ्यास की बात है। वह जब भी निशाना लगाता लोग तालियां बजाते, वाहवाही करते, पर वो इंसान बार बार कहता, ये तो केवल अभ्यास की बात है। यह सब वो निशानची सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, पर कोई है जो बार बार कह देता है, यह तो अभ्यास की बात है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक तेली खड़ा था। वेशभूषा से बेहद गरीब, फटे पुराने कपड़े, कंधे पर लाठी के सहारे 2 तेल के मटके लिए हुए खड़ा था। तीरंदाज को उस पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। देखते देखते खेल खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, पर तीरंदाज बहुत गुस्सा था और साथ ही वह व्याकुल भी था कि वो तेली ऐसा क्यों कह रहा था कि यह अभ्यास की बात है। तभी उसकी नज़र उस तेली पर पड़ी और उसने उसको आवाज़ लगाई और तेली आवाज़ सुनकर रुक गया। वह दौड़कर तेली के पास गया और उससे ऐसा कहने का कारण पूछा कि मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और तुम थे कि बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि यह तो अभ्यास की बात है। ऐसा कहकर तुम मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे थे। बाकी तीरंदाजों ने भी तो अभ्यास किया था, पर मैं उन सब से अच्छा कर रहा था, मतलब मैं कुछ खास हूँ और मेरे पास भगवान की दी हुई कोई अद्भुत शक्ति है। इस पर तेली मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब तो अभ्यास की बात है। तुम अच्छा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने इन सब से ज़्यादा अभ्यास किया है और मन लगा कर किया है, बस यही इसका रहस्य है। इतना सुनकर तीरंदाज और गुस्से में आ गया और पूरा लाल हो गया और उससे झगड़ने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब लोग उस तीरंदाज को सही कहने लगे और तेली से तीरंदाज को गलत कहने का सबूत मांगने लगे कि इन्हें प्रमाण दो कि तुम सही कह रहे हो और तीरंदाज गलत। इस पर तेली ने कहा, रुको मैं दिखाता हूँ। उसने एक कांच की बोतल अपने झोले से निकाली और उसे जमीन पर रख दिया।
और उस बोतल के मुंह पर एक आने का सिक्का रख दिया। आपको पता होगा इस सिक्के में एक छोटा छेद होता है। अब तो बोतल का मुंह और भी छोटा हो गया। अब तेली ने बड़ा सा मटका उठाया जिसका मुंह बहुत बड़ा था और एक पतली तेल की धार के साथ वो बोतल तेल से भर दी। तेल ने सिक्के को छुआ तक नहीं और ना ही एक बूंद इधर उधर कहीं भी गिरा। ऐसा देखकर सभी लोग हैरान थे। अब तेली ने कहा, ये इसका प्रमाण है। तुम्हारा अभ्यास तीर चलाने में है और मेरा अभ्यास तेल डालने में। मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं रोज इसका अभ्यास करता हूँ और कई बार करता हूँ। तुम भी तीर चलाने का अभ्यास करते हो और उन बाकी तीरंदाजों से ज़्यादा करते हो तो तुम उनसे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो। अब ये बात वहाँ खड़े सभी लोगों को समझ आ गई और साथ ही तीरंदाज को भी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जिस भी काम को अच्छे से करना है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें लगातार रोजाना और योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी को लोग इस कहावत से जानते हैं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से मतलब प्रैक्टिस करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आज के दौर में इसी की मांग है। इसी के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।